आपने आलू की क्यों नहीं काश्त की? आलू की काश्त इसलिए नहीं की, मुझे ना मेरे दोस्त हैं, ये हमसाए हैं, तो इन्होंने भी बहुत दफ़ा कहा कि जो है आप आलू काश्त करें, लेकिन मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मैंने जो है आलू की काश्त नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चाहने मेरे सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ज़मींदार के पास आए हैं जहां मेरे वो ज़मींदार जो आलू के काश्तकार थे या गन्ने के काश्तकार थे, गंदम के काश्तकार थे, वो रो रहे हैं। तो आज एक ऐसे ज़मींदार से मुलाकात हुई, इस भाई के पास आए हैं, इनसे पूछते हैं ये किस चीज़ की काश्त करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम ज़िशान अहमद। तो निशान भाई हैं, तो कितना ज़मींदार आप करते हैं? 12 एकड़। माशाल्लाह 12 एकड़ का मेरे भाई का ज़मींदार है और इनसे पूछते हैं क्या क्या काश्त करते हैं। जी क्या क्या आप फसलें लगाते हैं? जी 5 एकड़ गंदम है माशाल्लाह। और 4.5 एकड़ जवी है जब ये और 2-3 एकड़ ये तोरिया है। राया लगाया है। हाँ। निशान भाई आपने आलू की क्यों नहीं काश्त की? आलू की काश्त इसलिए नहीं की, मुझे ना मेरे दोस्त हैं, ये हमसाए हैं, तो इन्होंने भी बहुत दफ़ा कहा कि जो है आप आलू काश्त करें, लेकिन मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मैंने जो है आलू की काश्त नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। तो मैंने जो 2-3 और फसलें हैं वो काश्त की हैं, गंदम होगी, सरसों है और ये जवी है। ये 5.5 एकड़ जवी काश्त की है। इसका हमें फ़िलहाल जो है 2 लाख रुपया पर एकड़ कीमत मिल रही है, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है कि वो 2.5 के करीब सेल हो जाए। 1 एकड़ का 2.5 लाख? हाँ जी, 1 एकड़ का। और जो ये सरसों है इसका भी यानी कि 7-8 हज़ार रुपया अभी फ़िलहाल जो रेट चल रहा है मन का? हाँ मन का। तो उम्मीद है भी अगर ये भी जब मार्केट में आएगी, मंडी में जाएगी, तो इसका भी हमें आलू के मुताबिक अच्छा रेट मिल जाएगा, अच्छे दाम मिल जाएंगे। हाँ जी। तो जो सरसों राया आपने काश्त की है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पे बहुत फोकस करती है कि किसान राया ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने हाइब्रिड बीज काश्त किया है और इसकी बहुत अच्छी पैदावार आएगी और हमें इससे पूरी उम्मीद भी है राया के ऊपर। हाँ जी। तो दोस्तों ये देखें वो मेरा किसान है जो दोस्तों के मशवरों पे नहीं आया और आलू की फसल से बच के इसने मुख्तलिफ फसलें काश्त की, क्योंकि 1 एकड़ का ये मेरा फार्मर था, इसने अपना दिमाग का दुरुस्त इस्तेमाल किया और ये भी होना भी इसी तरह चाहिए। फसल को थोड़ा सा ज़मीन के हिसाब से इसको तरतीब लगा के फसलें काश्त करनी चाहिए। एक फसल अगर नुकसान करती है तो दूसरा फ़ायदा करे। इस दफ़ा भाई ने 3 फसलें लगाई हैं, तो तीनों ही अच्छे दामों के अंदर सेल हो रही हैं। जवाब बोल रहे थे 5 एकड़ काश्त किया है, उसकी ख्वाहिश है 2.5 लाख में सेल हो जाए 1 एकड़, मगर अभी वो बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए 1 एकड़ का लग रहा है। क्योंकि जो मेरे आलू के काश्तकार थे उन्होंने 2-2 2.5 लाख रुपए आलू के ऊपर खर्चा किया है। अभी जो मार्केट इतनी क्रैश कर गई है, कोई लेने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की जो ना अहली है, जिसकी वजह से मेरा ज़मींदार रुल रहा है मार्केटों के अंदर, मंडियों के अंदर, जिससे मेरे ज़मींदार को नुकसान हो रहा है। मेरी गवर्नमेंट को चाहिए इस पे नोटिस लेना चाहिए, मेरे दोस्तों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाए, जिससे मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा के पास ये वीडियो पहुँचे और ज़मींदार के बारे में सोचा जाए, बॉर्डर को जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे ज़मींदार की जो है ना फसल बाहर एक्सपोर्ट हो सके, जिससे ज़मींदार को अच्छी प्रॉफिट हो, अच्छा मुनाफा मिले और अगली फसल काश्त करने के लिए वो कामयाब हो जाए।